Hello friends, this is Richa Sharma. Welcome to my channel Let's Study with Richa. Today we will discuss concept of transgender, जो कि मुझे एक कमेंट में रिक्वेस्ट की गई थी इस concept ऑफ ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग. तो मैं इसीलिए इसको आज ही बना रही हूँ. तो अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा. ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं. ट्रांसजेंडर, हु इज़ अ ट्रांसजेंडर? देखिए, ट्रांसजेंडर पर्सन इज समवन हुज पर्सनल आइडिया ऑफ जेंडर डज नॉट को रिलेट विद हिज और हर असाइंड रोल. देखिए, हमने जेंडर समझा था, जेंडर और सेक्स की मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने ना देखी हो तो मेरे चैनल में ज़रूर देख लीजिएगा. तो जेंडर होता है कि जो सोशल कल्चर टर्म होती है, जिसको कि एक सोसाइटी के लोग मिलकर ही ड्यूटीज असाइन करते हैं. और सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकली होता है, वो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड होता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता. तो जो पर्सन्स जो उनको असाइन जेंडर रोल होती हैं उसको वो नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड द ट्रांसजेंडर पर्सन. ट्रांसजेंडर पीपल आर पीपल हुज जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द जेंडर दे वर थॉट टू बी एट बर्थ. जैसे कि अगर वो बच्चा लड़का है तो उसको लड़के वाले काम करने चाहिए, बट इफ़ ही डज नॉट डू, ही डज द वुमेन वर्क्स, वो लड़कियों के काम करता है तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है. ठीक है. ट्रांस इज ऑफन यूज्ड एज शॉर्ट हैंड for transgender when we are born. Doctor says that usually says we are male or female based on what our bodies look like. कि हमारी जो बॉडी की बायोलॉजिकल फीचर्स होती हैं उनको देखकर ही डॉक्टर बताते हैं कि लड़का हुआ है या लड़की हुआ है. तो ट्रांस जो वर्ड होता है ना, वो ऑफनली यूज़ किया जाता है ट्रांसजेंडर के शॉर्ट हैंड के लिए. कि whenever ट्रांसजेंडर पर्सन इज गोइंग ऑन, देन दे नेवर से दैट ही इज़ अ ट्रांसजेंडर, दे जस्ट से ही इज़ अ ट्रांस, शी इज़ अ ट्रांस और एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट इज जेंडर एंड सेक्स. जेंडर एंड सेक्स यहाँ पे डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है जबकि ट्रांसजेंडर की बात आती है, ताकि आप ट्रांसजेंडर को अच्छे से समझ सको. अब सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल स्टेटस एज मेल और फीमेल. एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ अ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल इम्पैक्ट एंड it is God gifted, it can't be changed. Okay, it is differentiated on the basis of their reproductive organs, two functions like reproductive and pleasure. ये दोनों जो होते हैं ये सेक्स के अंदर रिप्रोडक्टिव टू फंक्शंस होते हैं. और जो जेंडर होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल इन द सोशल कंटेक्स्ट. कि जो ये सोशल कल्चर टर्म होती है, सोसाइटी के लोग मिलकर ही रोल्स को डिसाइड करते हैं. ये चेंज किए जा सकते हैं, दीज आर चेंजेबल. सेक्स इज बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ मेल एंड फीमेल. Okay, this is a just gender and sex. For detailed description of gender and sex, you can go in my channel and you can check that. Okay, next is लीगल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर. देखिए, हमारी जो लीगल डेफिनेशन आती है ट्रांसजेंडर की, दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38A ऑफ द एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1977, दैट इज NSW, uses the term transgender to refer to anyone who identifies as a member of the opposite sex by living or seeking to live as a member of the opposite sex, or who has identified as a member of the opposite sex by living as a member of the opposite sex. ये जो है ये लीगल डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर की, जो मैंने इंटरनेट से ही ली है, आप जो चेक कर सकते हो. नेक्स्ट इज साइंस ऑफ ट्रांसजेंडर. अब कैसे पता चलेगा कोई ट्रांसजेंडर से? कि टीन्स और जो एडल्ट होते हैं, देखिए टीन्स और एडल्ट्स में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. जैसे कि उनको, अगर वो लड़का है उसको मेकअप करना अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर वो लड़की है लेकिन वो बॉयज़ कपड़े रहना पसंद करती है, बॉय कट रखती है हेयर्स का. इस तरह से उनमें अपोजिट सेक्स की चीज़ें करने का उनमें क्रेज़ रहता है. ठीक है. इन टीन्स एंड एडल्ट सिम्टम्स में इंक्लूड सर्टेनिटी दैट देयर ट्रू जेंडर इज नॉट अलाइंड विद देयर बॉडी, disgust with their genitals, they may avoid showering, changing clothes, or having sex in order to avoid seeing or touching their genitals. Strong desire to be rid of their genitals and other sex traits. ठीक है. Next is types of transgenders. There can be two type of transgenders. That first is transman, a person who is assigned gender female at birth but identifies with the gender male. कि वो by birth female है but जो वो चीज़ें पसंद करती है that is the male. The person may or may not have undergone sex reassignment surgery or procedures. Next is trans woman, a person who is assigned gender male at birth but identifies with the gender females. These are they act and like the behavior of the opposite sex. Okay, the person may or may not have undergone sex reassignment surgery or procedures. Next is estimation of size of transgender in India. No validated national estimates available as I tried to search. However, it is assumed to be between 0.5 and 1 million nationally. UNDP estimated 1,66,665 transgender hijra found across 42 sites.
Estimated population in Kerala is 3,208, as you can see in this map. Next is how and by whom gender determined. जेंडर इज असाइंड ऑन एक्सटर्नल जेंडर्स दैट वी बॉर्न विद। जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तब उसमें कुछ बायोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं, जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं, जिनसे कि जेंडर का डिटरमाइन होता है। जो इन्फेंट बॉर्न विद वेजिना इज असाइंड जेंडर फीमेल एट बर्थ एंड विद पेनिस इज असाइंड जेंडर मेल एट बर्थ। Okay, assigned gender at birth may or may not match a person's idea of their own gender as they grow up. अब जैसे वो बड़े होते हैं उनको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, बट उनका जो बिहेवियर हो जाता है कि जैसे एक लड़का है वो उसे चूड़ियाँ पहनना पसंद है, सूट पहनना पसंद है, दुपट्टा लेना पसंद है, तो वो अपोजिट सेक्स की चीज़ों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो इससे ये चीज़ें डिटरमाइन होती हैं। दिस वुड बी पर्सन हु आर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। नेक्स्ट इज व्यू ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स। अब हेल्थ एक्सपर्ट्स इस रिगार्डिंग क्या कहते हैं? Many health experts believe that being transgender is not caused by any one thing. What makes a person comfortable or uncomfortable with his or her anatomy is unclear, but they believe it's a result of a complex mixture of biology, psychology and environmental factors and not simply a matter of choice. Problems faced by transgenders. अब transgenders को कुछ problems का face करना पड़ता है, जैसे कि आइडेंटिटी क्राइसिस। अब जैसे कि उनकी जो आइडेंटिटी एक सोशली बनी हुई है, नोबडी वांट्स टू टॉक विद देम, नोबडी वांट्स टू मेक अ रिलेशन विद देम, इवन देयर फैमिली मेम्बर्स आल्सो निग्लेक्ट टू स्टे विद देम। ओके, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग बिहेवियर किया जाता है। एक्सक्लूजन, उनको घर से निकाल दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ किसी भी तरह का मतलब उनसे भेदभाव किया जाता है। ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन, उनको हर चीज़ों में बराबर का हक नहीं दिया जाता। वायलेंस और हरासमेंट की जाती है, उनको हराश किया जाता है। उनको कंपल्सरी मैरिजेस या डिप्रेशन या आइसोलेशन की प्रॉब्लम होती है। सुसाइडिकल टेंडेंसीज बहुत देखी जाती है इनमें। डेनियल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको वो भी डिनाई किए जाते हैं, उनको नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर आप इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिखोगे तो आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो कि नो इक्वालिटी इन पब्लिक, उनको पब्लिक में इक्वालिटी नहीं मिलती, जैसे कि बाकी लोगों को इक्वालिटी दी जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हो या प्राइवेट सेक्टर्स में हो, उनको उस हिसाब से इक्वालिटी नहीं दी जाती पब्लिक सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट इज रिजेक्शन, उनको हर जगह पे रिजेक्ट किया जाता है, चाहे उनको हॉस्पिटल्स में नीड हो या होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट, डांस फ्लोर्स, थिएटर्स, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, हर जगह पे उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंड उनकी जो एंट्री होती है उसको मना कर दिया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज फोर्स्ड टू लीव पेरेंटल होम, जहाँ पे उनका जन्म होता है। अगर वो नहीं भी छोड़ना चाहते तो भी उनको, या उनके पेरेंट्स उनको नहीं जाने देना चाहते, बट फिर भी उनको ले जाया जाता है। जो उनके खुद ट्रांसजेंडर टाइप के लोग होते हैं वो खुद आके ले जाते हैं फोर्सफुली। ठीक है। नेक्स्ट इज अनवांटेड अटेंशन इज गिवन टू देयर प्रेजेंस, कि जहाँ पर भी वो होती हैं मतलब उनको ऐसे मतलब फील करवाया जाता है कि दे शुड नॉट बी देयर, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट, पीपल डू नॉट बिहेव और एक्ट नॉर्मल इन द प्रेजेंस और विद देम। देर इज़ नो गवर्नमेंट एड और सपोर्ट सिस्टम टू हेल्प दिस इंडिविजुअल लाइफ अ नॉर्मल फाइल। देखिए यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट रूल्स अब बन चुके हैं, आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो नेक्स्ट, तो हम उसमें डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स बनाए हैं या क्या क्या उनको सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज़ प्रोवाइड करवाई हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या दूसरी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वहाँ पर भी उनको हराश किया जाता है, कहने के लिए उनको काम दे दिया जाता है बट वहाँ पर भी उनको हराशमेंट दी जाती है। नेक्स्ट इज, अगर कोई भी क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन हो जाता है या कोई सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत करता है तो इनको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता या बहुत ही कम हेल्प की जाती है। ड्यू टू द लिटरली नो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, देखिए उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, बहुत ही कम सेक्टर्स में उनको जॉब दी जाती है, तो इसलिए वो क्या है गलत काम करने लग जाते हैं या भीख मांगने लग जाते हैं, या फिर जैसे कि किसी के बच्चा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा डिमांड करते हैं, बिकॉज उनको अपना गुजारा करना होता है क्योंकि उनको जॉब तो मिलती नहीं है, तो उनके लिए यही काम बच जाते हैं जहाँ से कि वो फोर्सफुली मांगने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइफस्टाइल एंड प्रॉब्लम्स। अब उनको लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे कि हमारी सोसाइटी है, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को पहले फैमिलीज़ में ही आइडेंटिफाई किया जाता है। जब भी बच्चा बॉर्न होता है, जैसे जैसे ग्रो करता है, कम से कम जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसकी जो हैबिट्स होती हैं, जो उसका नेचर बन जाता है, उससे वो आइडेंटिफाई फैमिली मेम्बर्स को हो जाता है। ठीक है, तो फैमिली क्या करती है, उनको एग्रेसिव मोड में देखने लग जाती हैं और उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर वो चेंज नहीं करते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है या उनको घर से निकाल दिया जाता है।
सेकंड क्या होता है कि दे आर यूजुअली नॉट इनकरेज टू लिव अमंगस्ट रेगुलर मोहल्लास। अब जैसे कि अगर मान लो फैमिलीज उनको नहीं भी निकालते हैं तो जो आसपास के लोग हैं दे ट्राई टू निगलेक्ट देम। वे ऐसे बिहेव करते हैं कि उनको हमारे कॉलोनी से निकालो, उस बच्चे को निकालो, मोहल्ले से हमारे निकालो, हम ऐसे बच्चे को हमारे बच्चों के साथ में नहीं खेलने देंगे। तो वो एक सोसाइटी बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि उनको इन सब प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। Next, they never get a chance to acquire education in the regular schools due to discrimination and disgusting attitude of fellow citizens. अब उनको एजुकेशन में भी बहुत कम चांसेस दिए जाते हैं। उस स्कूल में जहाँ पे कि सब बच्चे जाते हैं वहाँ पे उनको अवॉइड किया जाता है, एडमिशन नहीं दी जाती है। In result, they have no other option but to make their living by singing and dancing alongside the road or in private parties. इसीलिए ही उनको अपना जो गुजारा करने के लिए सिंगिंग या डांसिंग पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिफिल खान। He has a double master degree from Shah Abdul Latif University in the Shikarpur in economics and political sciences. However, despite her academic achievements, she has been unable to hold down a job. मतलब वो इतनी अच्छी एकेडमिक हिस्ट्री के साथ थे बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिली। वाई? बिकॉज शी वॉज अ ट्रांसजेंडर। In 2003, Khan was forced to leave her job at the National Medical Center in Karachi, where she worked as front desk officer because she did not fit it. So Khan is one many transgender people in the country who suffer in their professional and personal lives due to discrimination. It's educated people that upset me the most. She says, when they discriminate against people like me, it hurts even more. ठीक है, तो ये एक उनकी एग्जाम्पल मैंने थी नेट से, आप देख सकते हो। ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसीज, अब यहाँ पे कुछ पॉलिसीज भी बनाई गई हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, ट्रांसजेंडर पीपल कैन एक्सेस फ्री SR सर्जरी इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओनली फॉर MTF। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इनको मिल सकती है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई हैं जैसे कि फ्री हाउसिंग प्रोग्राम, कि उनको फ्री के हाउस मिलेंगे। पब्लिक जॉब्स एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एंट्री एडमिशन मिल सकती है। उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है फॉर हायर स्टडीज़। बट कितना एप्लीकेबल होता है वो मैटर करता है। गवर्नमेंट करती है, कुछ ना कुछ पॉलिसीज निकालती है, बट कितना एप्लीकेबल हुआ है मैटर उस ये होता है। नेक्स्ट, मेकिंग श्योर दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट व्हेन सीकिंग मेडिकल केयर। ऑफिशियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आर नाउ टू इंक्लूड अ थर्ड जेंडर डॉग। नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर एजुकेशन में स्टेटस क्या है। द एनरोलमेंट इज सिग्निफिकेंटली लो। अब पहली बात तो वो खुद ही नहीं जाना चाहते, ठीक है। अगर कोई जाना भी चाहते हैं, वो जाते भी हैं तो छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल बिहेवियर, कि जो उनसे उनके साथ बिहेवियर किया जाता है वो एडमिशन लेने के बाद भी छोड़ देते हैं। सो दे आर हार्डली एडुकेटेड एज दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड देयरफॉर डू नॉट रिसीव प्रॉपर स्कूलिंग। Next is, even if they are enrolled in an education institution, they face harassment and are bullied every day and are asked to leave the school or they drop out on their own. जैसे मैंने आपको बताया कि उनके साथ सोशल बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि या तो उनको सीधा बोल दिया जाता है डायरेक्टली कि आप स्कूल से चले जाओ, स्कूल को छोड़ दो, या फिर उस बिहेवियर को देखकर वो खुद ही जाना छोड़ देते हैं, इसलिए ड्रॉप आउट रेट्स ज़्यादा होते हैं। It is because of this that they take up begging and sex. In India, some states work for the betterment of transgender, like Tamil Nadu. Tamil Nadu has been the only state which has successfully pioneered transgender inclusion by introducing the transgender, like Aravasni, as they are locally called, welfare policy. Tamil Nadu में बहुत अच्छा काम किया है इनके regarding. In March 2009, Tamil Nadu government set up a telephone helpline called Menasu for Transgender. उन्होंने एक स्पेशल हेल्पलाइन, टेलीफोन हेल्पलाइन लॉन्च की जिससे कि वो हेल्प के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेजर टू ओवरकम रोल ऑफ द सोसाइटी एंड द टीचर। अब देखिए क्या क्या सोसाइटी और टीचर्स हैं जो अपने रोल को चेंज करके उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मेड एफर्ट फॉर इंक्लूजन, कि जो उनको चाहे तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है या उनको जॉब की सिचुएशन आती है तो वहाँ पे इंक्लूजन किया जाए, उनको भी इंक्लूड किया जाए। इंक्लूजन क्या होता है कि भेदभाव ना करना, चाहे कोई शारीरिक क्षमता वाला पर्सन है जिसमें कोई शारीरिक क्षमता नहीं हो, जैसे कि कोई अच्छे से देख नहीं सकता या अच्छे से चल नहीं सकता, किसी के हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो इन सबको, और ट्रांसजेंडर है, उन सबको इंक्लूड करके ही इसको एफर्ट किए जाए, ठीक है। टीचर एंड कम्युनिटी पीपल कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्लूजन।
Next, protect your students' safety and privacy. Just because a student discloses their gender identity to their teacher, it does not mean that the teacher should talk about or share that information with others. कि अगर किसी बच्चे ने अपनी फीलिंग शेयर की है कि वो ट्रांसजेंडर है, तो it does not mean that the teacher should also disclose this information with others, and all will try to neglect that person or ignore that children. Okay. Next is recognize the power of a name. Transgender students report discomfort when faculty use their legal name instead of their preferred name. And because it can be difficult for students to change their name themselves within the classroom, can have a big impact. तो जो उनको रिकॉग्नाइज करने का तरीका है वो सही होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट, एडजस्ट योर लैंग्वेज, कि आप अपनी लैंग्वेज को ध्यान रखिए कि उनसे बात करते समय आप किस तरह का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो मेन चीज़ है. नेक्स्ट, योर डोनेट योर टाइम एंड और मनी टू लोकल ऑर्गेनाइजेशंस. जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रांस पॉपुलेशन को सर्व करती है, उनको टाइम दीजिए, उनमें मनी लगाइए ताकि वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके, और अपना टाइम दीजिए ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है. तो आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में डोनेट कीजिए. नेक्स्ट, तो ये था मेरा सेशन ट्रांसजेंडर के ऊपर. आई होप मैंने आपकी जो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी नीड थी उसको कंप्लीट किया होगा. आई होप यू लाइक माय सेशन, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.